हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में पार्षदों के चुनाव की बनने लगी है रणनीति, बिछने लगी है चुनावी बैसाख, तैयार हो रहे हैं सियासी मोहरे। जनता की अपेक्षाओं पर क्या खरे उतरेंगे पार्षद? आपका वोट आपका पार्षद, हमारा खास कार्यक्रम। मिलिए अपने पार्षद से। सिर्फ खबर 24 आवर्स पर। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आपका पार्षद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीता गिरी। तो आज हम खड़े हैं फरीदाबाद के वार्ड नंबर 3 में। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या समस्याएं हैं इस वार्ड में। हाँ जी, बताइए। मेरा नाम जयराम गिरी है, गली नंबर 26 संजय कॉलोनी सेक्टर 23 में रहता हूँ। क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्याएं हमारे सामने तो हमारे समय से 3 तो बहुत ही जरूरी है। एक तो है कि सबसे बड़ा समस्या है पानी का। पानी जो है इतना गंदा आ रहा है, इतना गंदा आ रहा है कि कोई चीज बताने की मतलब जरूरत ही नहीं है। दूसरा यह है कि एक तो नालियों की सफाई नहीं होता, सफाई नहीं होता। अगर पार्षद से मैं बात भी करता हूँ तो पार्षद साहब हमारे धर्मी खटाना जी कहते हैं कि ओम प्रकाश जी है वहाँ पर, उनसे जाकर मेरा फोन से बात करवा देना, उनका जवाब होता है। कब से चल रही है समस्या? तो समस्या तो करीब 2 महीना हो गया। 2 महीने से हमारे गली में तो कोई आता नहीं। दूसरा है कि इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स वाली ये गली है, इसमें जो है आज के टाइम में भी पब्लिक जाए तो पैदल नहीं निकल सकती है। मैंने इस सवाल पर भी धर्मवीर खटाना जी से बात किया था 2-2.5 महीना पहले सलीम भाई के यहाँ, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि यहाँ से इधर जो है एरिया पास नहीं है। मैं पार्षद साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर पास नहीं है तो हाउस टैक्स आता है, पानी का बिल आ रहा, बिजली का बिल आ रहा, सीवर लाइन का रहा, फिर ये क्यों आता है? नगर निगम क्यों भेजता है इसको? और क्या क्या समस्याएं हैं आपकी जिसका अभी तक निदान नहीं हो पाया है, जो आपको लग रहा है कि अहम समस्याएं यहाँ के लोगों के लिए? आम जनता के लिए तो यही चाहिए कि पानी हो, रोड हो, नालियाँ हो, सीवर लाइन की यही सुविधा चाहिए। लेकिन मैंने तो खटाना साहब से अपने पार्षद 3 नंबर वार्ड से कई बार मैंने पर्सनल बात कर चुका, लेकिन कोई आज तक सुधार नहीं हुआ। 2 महीने से तो चलो मैं अपनी गली का, अगर हमारे गली में तो 3 महीने से कोई जमादार नहीं गया है। अगर सफाई भी करते हैं तो कोई उठाने को राजी, आम आदमी घर घर का उठा गड्ढा अपने सामने का ले जाकर के फेंकते हैं। क्या लगता है आपको, आखिर ये समस्याएं ऐसी क्यों बनी रहती हैं? ज्यों के त्यों क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो पाती? तो हमारे पार्षद की कमी है। पार्षद साहब हमारा ध्यान नहीं दे, रात दिन आते हैं। मैं थोड़ा देर के एक मेल कहता है यहाँ मेन रोड है, यहाँ पर सीवर लाइन खुला है, रात दिन यहाँ गाड़ियाँ लड़ती रहती है, खुद आते जाते देखते हैं, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं होता। मेरा नाम उमेश कुंडू है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप यहाँ पर आए और आकर के हमको जो आप जागरूक कर रहे हो। सबसे पहले तो एक बार जोरदार तालियों से मीडिया का होना चाहिए ताकि इनका उत्साह बढ़े। आज हमें विश्वास हो गया कि आपके आने से कि अब जो भी पार्षद होगा वो ऐसे आराम से अनदेखी नहीं करेगा। तो एक सीवर का गड्ढा है, इसमें से पार्षद साहब की रोज गाड़ी गुजरती है, लेकिन शायद उनका ध्यान इधर नहीं जाता, और आप आ गए तो शायद अब ध्यान उनका इधर जाएगा जरूर। क्यों अनदेखा किया जाता है? बार-बार मुद्दे उठाए जाते हैं, फिर ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं, आखिरकार क्यों? आखिर क्या बताएं जी, आखिर कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कर्मचारी नहीं है, कोई कहता है हड़ताल है, कोई ये है, हम मजबूर है, वो तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं जी। लेकिन अगर ऐसे हाथ जोड़ना था तो वो पार्षद क्यों बनाया? हाथ तो हम भी जोड़ सकते हैं। जो केंद्र में नया बदलाव हुआ है, मोदी की सरकार आई है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि कोई अच्छा यहाँ पे? अभी कुछ ऐसा नहीं लगा है आपको, अभी हमें कुछ ऐसा नहीं लगा, अभी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लगा। और गर्मी में आप देखना बारिश आएगी, बहुत बुरा हाल है, घरों में पानी भर जाता है, सीवरेज ओवरफ्लो है। वार्ड में अहम मुद्दे क्या? अहम मुद्दे सबसे बड़ी बात तो पानी की और सीवरेज की सबसे अहम मुद्दे हैं। पानी के लिए आप लोग कैसे गुजारा करते हैं यहाँ पे? पानी के लिए टैंकर मंगाया जाता है या बिस्लरी का पानी लेना पड़ता है। अगर कभी टैंकर नहीं आता है तो आप कैसे काम चलाते हैं? बिस्लरी का पानी लेना पड़ता है, इधर से जाना पड़ता है, इंतजाम तो करना पड़ता है। हाँ जी, मेरा नाम निरंजन गिरी है और यहाँ पर समस्याओं की तो यहाँ पर समस्या है। जहाँ देखो वहाँ कूड़े करकट का ढेर है, सीवर की समस्या है, गलियों में सीवर ओवरफ्लो होती है, लेकिन इसको कोई सुनने वाला नहीं है। हमने कई बार पास तो कंप्लेंट भी करी है, लेकिन वो हाँ कह के और चले जाते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। बस ये अगर समस्या सुधर जाए तो हम सोचेंगे फिर इसके बारे में। मुख्य रूप से मांगे क्या है जो जिनमें सुधार होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए? सबसे पहली मांग तो हमारी पानी की है, जो लोगों को मीठा पानी मुहैया हो सके। पानी की समस्या है बहुत, कभी गंदा पानी आता है, कभी खारा पानी तो हमेशा ही आता है, मीठा पानी तो है ही नहीं। और गंदा पानी तो हमेशा ही आता है, कभी
पीने के लिए बाहर से खरीदना पड़ता है, पानी ना आए तो फिर वो भी नहीं मिलता, प्यासे भी रहना पड़ता है। तो यहाँ मुख्य समस्या तो यही पानी का समाधान हो जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लोगों से बात करने के बाद जो मुख्य समस्याएं निकल कर आई है वो है पानी की, और साथ ही यहाँ पर जो गलियां हैं वो भी कच्ची पड़ी हुई है, जिनमें बरसात के समय में इतना पानी भर जाता है। साथ ही सीवर के गड्ढे भी पूरी तरह से खुले हुए हैं, जो किसी भी समय किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ कुछ महिलाएं भी आ चुकी हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पर इतनी गंदी गलियां हैं, लाइट की इतनी प्रॉब्लम रहती है, पानी की इतनी प्रॉब्लम रहती है, कोई सुविधा नहीं है, और गंद इतनी है कि लिमिट पार कर रखी है बिल्कुल, और कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। क्या आपने कभी इसकी शिकायत किसी से की है या आप कभी किसी के पास गए? जाते भी हैं तो कोई सुनता नहीं है, इस बारे में कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या लगता है अब जो आप इलेक्शन में जो आप वोट देंगे वो किस आधार पर होगा? हम वोट देंगे तो इस आधार पर देंगे कि हमारी गली साफ हो, हमें पानी मिले, हमें लाइट की पूरी सुविधा मिले। अब आगे जो पार्षद है उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए, वो जनता के लिए कौन हमारी बातें सुने, पूरी हमें पूरी सुविधा दे, और हमारी हमें जो भी समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए हमें सुविधा दे, इसको इस पर देंगे हम वोट। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के भावी पार्षद, जो कि अब खड़े होंगे अगले पार्षद के चुनाव के लिए, राकेश देशवाल जी। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ ये कर सकेंगे अपने समय में। अपने वार्ड नंबर 3 में समस्याओं का तो जैसे आपने देखा अंबार लगा हुआ है, यहाँ पे लोगों को सीवर, पानी और सबसे ज़्यादा कूड़े की समस्या है, जो ना आदमी यहाँ से निकल सकता है, ना यहाँ से आदमी। रोड की जो आप हालत देख रहे हो, अगर यहाँ दिखाओ तो रोड भी यहाँ पे माल जो लगा हुआ है वो रोड डुप्लीकेट माल से बना हुआ है। इसके साथ साथ जो भी लोग बागों की जो समस्याएं, जैसे उनके राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, बेसिक जो चीज़ें हैं वो उसके लिए लोगों को, हमारे यहाँ के जो वार्ड के लोग हैं उनको धक्के खाने पड़ते हैं। जो आम आदमी है उनका ये जो राशन कार्ड, वोटर कार्ड, या इनके घर के आगे कोई सीवर बंद हो जाता है, इनके पास उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। पानी की समस्या ले लो, पानी का अगर पानी की सप्लाई में अगर इनके यहाँ पे एक हफ्ते तक सीवर का पानी मिक्स होकर आता रहता है। जैसा कि पार्षद जी खुद भी इसी वार्ड में ही रहते हैं, तो क्या उनके घर के आसपास ऐसी समस्या नहीं है? नहीं, ये हमारा जो वार्ड है ये 2 भागों में बटा हुआ था। कुछ एक हिस्सा, इसमें 20% हिस्सा हमारा सेक्टर का है, 80% हिस्सा हमारा कॉलोनी का है। सेक्टर पार्षद साहब सेक्टर में रहते हैं, तो वहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थिति में दिन रात का अंतर है। 1 रुपया हमारे वार्ड के लिए आता है, उसमें 80 पैसे तो लगते हैं हमारे सेक्टर में, और 20 पैसे का जो 80% हिस्सा है उसमें केवल 20 पैसे का ऊपर है। आपको अगर वो भी इसी इलाके में रह रहे होते आज ये समस्या ज्यों की त्यों होती है, इसमें कुछ सुधार हुआ? नहीं, अगर इस जगह पे उनका रहना होता, जहाँ आदमी खुद रहता है, वहाँ पे आदमी थोड़ा सा बहुत एक्स्ट्रा डेवलपमेंट करता है। हमारे इस वार्ड का सबसे दुर्भाग्य ये रहा है कि हमने जो पार्षद बनाया है वो सेक्टर से बिलोंग करता है, और वो कॉलोनी की तरफ ध्यान देता नहीं है। 80% जो यहाँ का पैसा वो सेक्टर में लग जाता है। आप भी जैसा कि पार्षद के लिए भावी उम्मीदवार हैं, तो आपके क्या मुद्दे होंगे जिसके लिए आप जनता के लिए खड़े मिलेंगे, उनका साथ देंगे? मेरा यहाँ सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो यहाँ के बासिंदे हैं इनको जो बेसिक नीड है, जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं, जिनके बड़े बूढ़े हैं, जिनको पेंशन की सख्त जरूरत है, उन आदमियों को इनके सही तरीके से इनके जो राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, सबसे पहले इनको ये बनवाना है। इनका जो मेन काम है रास्ता, नाली, पानी, ये तीनों मेन मुद्दे हैं जिसके लिए जो हमारे प्राथमिकता से होंगे, हमारे बंदे, इनके लिए इनकी लड़ाई को पूरा किया जाए। भाजपा की सरकार आई है, लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि शायद उनके अच्छे दिन वापस आ जाएंगे। क्या लगता है आपको कि अच्छे दिन वापस आए हैं या दिन और भी बदतर हो चुके हैं? नहीं, अच्छे दिन तो नेताओं के तो आ ही गए हैं, लेकिन जो यहाँ की जनता है, जिस उम्मीद से उन्होंने उनको दिया था, वो उम्मीद उनकी अभी बिल्कुल नागवार गुजरी है। उनको बेचारों को कोई भी इस तरह से केवल टैक्स ही बढ़ाए जा रहे हैं। हम बरसात की बात करें तो बरसात में क्या क्या समस्याएं होती हैं यहाँ पर? बरसात में हमारे इस कॉलोनी के अंदर कोई डिस्पोजल नहीं है जी। कि जितना भी ये सीवर है इसको जो डाला गया है, पहले बात तो सीवर उस लेवल का नहीं है, पूरे जितना बारिश का और उसका पानी उसको झेल नहीं पाता है। और उसके बाद इस सीवर के पानी को बाहर निकालने के लिए मेरे हिसाब से यहाँ पे डिस्पोजल का होना बहुत जरूरी है। जब भी पानी होता है कि अपना ये 33 फुट रोड है, पीछे जो कॉलोनी में जितने भी रोड है वो सारे पानी से लबालब भर जाते हैं, और उसके निकासी का कोई साधन नहीं है। ना और गंदगी इतनी है, और ये जो कंपनी लग रही है ना, इतना धुआं आ रहा है, सुबह से परेशान है। और माने ना होते हाथ जोड़ जोड़ कह लीन से। गली में आपकी क्या समस्या गली बस गली है, ये सारी कॉलोनी में भी इतनी गंदगी है, यहाँ ना कोई पानी है, ना कोई कूड़े डालने की जगह है,
और ना ये सड़क भी खराब इतनी है, बच्चा भी ना निकल क्या सके क्या हैं। मांगे हैं आपकी, क्या क्या अब ये मांग है हमारी तो जो सड़क बन जाए हमारी तो, जी। और ये पानी वानी की इतनी जो दुनिया परेशान है, ये सब परेशानी हमको खत्म है जाए। कब से और चली सब- आ रही है समस्याएं, ये तो कितना टाइम? काफी टाइम है वो जी ना, तो ये दफा बनी जब ये खत्म है कि बस पीछे, और काफी समय है वो तो कहने दिन की बात है जब तक यही चल रहा है यहाँ तो, और धुआं इतना है बहुत ज्यादा कंपनी में। यहाँ पानी की बहुत दिक्कत हैगी और ये सीवर है सब खुली चल रही हैंगी, ना कोई गलिया में वो है कच्ची पड़ी है कि बेकार हैंगी, नालियां ने भी सफाई करन कोई ना आवे, पार्षद साहब आके यहाँ पर देख के जाते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं वार्ड की? कोई कभी नहीं आवे, कोई कभी नहीं नहीं। और 4-5 बार जाकर शिकायत भी करी आया हाँ, जी। कोई फर्क कहता है कि जाकर वहाँ लिखवाओ, यही बोल रहे हैं बस। नहीं आ रहा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे समस्याओं का अंबार है, लेकिन निपटारे की जगह मिलता है तो सिर्फ आश्वासन। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में पार्षदों के चुनाव की बनने लगी है रणनीति, बिछने लगी है चुनावी बैसाख, तैयार हो रहे हैं सियासी मोहरे। जनता की अपेक्षाओं पर क्या खरे उतरेंगे पार्षद? आपका वोट आपका पार्षद, हमारा खास कार्यक्रम। मिलिए अपने पार्षद से, सिर्फ खबर 24 आवर्स पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो चलिए इस वार्ड की एक और आपको बड़ी समस्या दिखाते हैं, वो ये है कि मेन रोड पर आप देख सकते हैं कि सीवर का गड्ढा है जो किसी भी वक्त किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसे देखकर यही लगता है कि शायद यहाँ के पार्षद साहब किसी बड़ी दुर्घटना के होने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि इतने लोगों की शिकायतों के बाद भी उनके कान पर जूं नहीं रेंगती। वहीं अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बरसात के समय में जो बारिश का पानी होता है उसकी निकासी कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो सारा पानी है वो यहाँ के जो जलघर बना हुआ है वहां पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। जिसमें वहीं अगर हम बात करें तो जलघर के बिल्कुल समीप में एक शहीद का स्मारक बना हुआ है जो किसी भी वक्त पानी में डूबने से या तो उसकी दीवार या उसकी नींव कमजोर पड़ सकती है, या फिर वो शहीद दोबारा से शहीद को नाम को दोबारा से वो शहीद यानी कि मिट्टी में यानी कि कीचड़ में और जल में डूब जाएगा, हम ऐसा कह सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दिखाते हैं फरीदाबाद के वार्ड नंबर 3 का जलघर, जिसमें सफाई व्यवस्था नहीं है, साथ ही ये कई मौत को अंजाम भी दे चुका है, जिसका मुख्य कारण है यहाँ पर बरसात के दिनों में पानी का भर जाना। जी हाँ, आप हमारे ठीक पीछे देख पा रहे हैं कि यही है फरीदाबाद के वार्ड नंबर 3 का जलघर, और ये है वहाँ की नालियां जो बरसात के समय में पूरी तरह से नालियां ओवरफ्लो हो जाती है। ना तो यहाँ से पानी के निकासी का कोई इंतजाम है और ना ही कूड़े कचरे की सफाई का। वही आइए हम लोगों से जानते हैं कि आखिरकार यहाँ से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं लोगों की। जी हाँ, मेरे पास बताइए। यहाँ पर जैसा बरसात के कि दिनों में क्या होता है? बरसात के दिनों में ये नालियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं जी। और ये पानी पूरा रोड पे जाम हो जाता है, घोटू घोटू पर पानी इसमें हो जाता है, यहाँ से निकलना भारी पड़ता है। और हमें यहाँ पैदल चलते हैं तो हमारा पंप पूरा पानी भर जाता है यहाँ पर। मैं और सिर्फ ये आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इतनी बड़ी समस्या होने पर भी यहाँ के पार्षद को ये चीज दिखाई नहीं देती है कि लोगों के लिए आखिर क्या क्या यहाँ के पार्षद क्या, उधर पानी जाम हो जाता है तो दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं और इधर आते ही नहीं उन दिनों में, जब सही हो जाता है जब इधर से गुजर जाते हैं। फिर यहाँ से आने जाने वालों को क्या क्या समस्याएं होती यहाँ से आने जाने वालों को उस टाइम गुजर ही नहीं पाते हैं, फिर दूसरे रास्ते से जाते हैं या फिर यहाँ कोई जाता ही हैं? नहीं हम है। देख पा रहे हैं ये मुख्य रोड से जाके मिलती है, साथ ही यहाँ पर पुलिस चौकी भी है, जस्ट साइड में यहाँ पे पुलिस चौकी भी है। हाँ जी, पुलिस चौकी है तो यहाँ कुछ नहीं होता, पानी भरा ही रहता है यहाँ पर, जब तक अपने आप ने निकल जाए कोई निकालने वाला नहीं आता इसको। वहीं यहाँ पर साइड में शहीद स्मारक भी है, जो एक शहीद की यहाँ पे मूर्ति अनावरण उसका होके और यहाँ पे खड़ा कर दिया गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो कहाँ तक सुरक्षित है इस बरसात के दिनों में? शहीद स्मारक तो कुछ नहीं, पानी पूरा भर जाता है और यहाँ खाली टाइम में देख रहा है जैसा बच्चे खेलते हैं और रिसेप्शन पार्टियां भी होती हैं और ये पानी की टंकी से खड़ी हुई है, इसमें पानी तो कभी आता ही नहीं है। क्या इसकी सप्लाई चालू हो चुकी है? इसकी सप्लाई नहीं चालू हुई जी अब तक, और इसमें खाली खड़ी रहती है पिछले 3-2 सालों से। क्या आश्वासन मिला है अभी तक आप लोगों की? अब तक तो कहते हैं हो जाएगा, अब तक तो कुछ हुआ नहीं है इसमें।
वह सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी की टंकी है, इसमें 3-4 बार हादसा हो भी चुका है। उसके बाद भी कितने फुट तक पानी भर जाता है इसमें? यहाँ पर कई बार तो बच्चे डूब भी चुके हैं, कई डेथ भी हो चुकी है, यहाँ पर कई मासूम बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके बाद भी इस पे विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता। आज भी वो उधर पानी का टैंक बन रहा है, ऊपर से खुला हुआ है, काफी गहरे हैं वो। आज भी बच्चे कूदते हैं उसमें, कई बच्चे पहले भी गिर चुके हैं। पानी की टंकी को बने हुए कितना समय बीत गया है? इसको करीबन मंत्री जी बने, इस टंकी के सहारे बने। उन्होंने कहा मैं सबसे पहले पार्क में शहीद पार्क बनाऊंगा, टंकी लगाऊंगा। टंकी बन गई, वो मंत्री बनाए हम लोगों ने, आप लोगों ने। उसके बाद टंकी खड़ी तो हो गई, लेकिन आज तक पानी इसमें नहीं आया। तो क्या लगता है आपको कि कब ये समस्या का निदान हो पाएगा? कैसे सुधरेंगे यहाँ के पार्षद लोग, और आखिरकार क्यों जनता के साथ ऐसा होता है? यहाँ के पार्षद जब सुधर सकते हैं, जब हम सबको एक होना पड़ेगा उनके लिए। लोगों में क्या कमियां रह जाती हैं जो लोगों में आपसी फूट होती है, जी लोगों में आपसी फूट होती है, जिसका कारण हम जिंदगी भर झेलते हैं और झेलते आए हैं। हम कुछ उसमें बिक जाते हैं, क्यों बिके? हमें अपना पार्षद चुनने का अधिकार है। और मैं तो धन्यवाद करना अब जो आप लोग वोट देंगे, जो आप मत करेंगे, उसमें आप लोग की क्या मांगे होंगी कि आपका पार्षद कैसा हो, उसमें क्या क्वालिटी होनी? हमारा पार्षद ऐसा हो जब जनता उसे चाहे, जब वो वहाँ खड़ा रहे। जी वो उसके सुख में ना आए, जनता के में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुख में वो खड़ा रहे। हमें ऐसा पार्षद चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लोगों की बहुत सारी यहाँ पर समस्याएं हैं, लेकिन निदान किसी का अभी तक नहीं हो पाया है। जो कि अब लोग केवल ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले जो पार्षद हैं उनको इसी बेस पर वोट दिया जाए, जिस बेस पर वो लोगों की बातों को सुने और उनकी समस्याओं का निदान भी कर सकें। आप मेरे पीछे जस्ट देख सकते हैं कि यही है वो पानी की टंकी, जहाँ पर बरसात के दिनों में पानी भर जाता है। वही यहाँ पर पार्टियां भी होती हैं, शादियां भी होती हैं, बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर छठ घाट बनाकर पूजा भी की जाती है। लेकिन ये भी हम आपको बता दें कि पिछले 2 साल के अंदर यहाँ पर कम से कम भी नहीं तो 6 से 7 मासूमों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद भी अभी तक पार्षद ने इस जगह की सूध तक नहीं ली है। वे आते हैं, यहाँ देखते हैं और चले जाते हैं। हमारी खास पेशकश में केवल इतना ही। खबर 24 आवर्स पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में पार्षदों के चुनाव की बनने लगी है रणनीति, बिछने लगी है चुनावी बेसार, तैयार हो रहे हैं सियासी मोहरे। जनता की अपेक्षाओं पर क्या खरे उतरेंगे पार्षद? आपका वोट आपका पार्षद, हमारा खास कार्यक्रम। मिलिए अपने पार्षद से, सिर्फ खबर 24 आवर्स पर।